लेकिन एक दिन अचानक भूकंप आ जाता है शिक्षा मंत्री को। उन्हें लगता है कि यदि इस तरह से बहाली होगी तो हमारे जेब में पैसे नहीं आएंगे। हम लोगों का आदत बन चुका है, पता नहीं चल रहा है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, हमेशा यहाँ आना रहता है, अब आदत सी हो गई है। चाहते हैं कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सरकार द्वारा पूर्ण रूप। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। मैं हूँ प्रवीण। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। यहाँ पे स्टेट के अभ्यर्थी हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बिहार में सुशासन की सरकार है, वो तो 19 लाख हर साल रोज़गार देने के वादे करती है, लेकिन ये जो बेरोज़गार शिक्षक जो मेरिट में आए हुए शिक्षक हैं वो लगातार रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिहार बुद्ध गौतम की धरती है, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा का व्यवस्था है वो बिल्कुल बद से बदतर हो गई। आइए जानते हैं लोगों से कि ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार से हम लोग की डिमांड है कि STT 19 मेरिट में जितने भी स्टूडेंट 30,675 आए हैं सभी को अविलंब बहाल कर दिया जाए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बिहार में पुनः से स्थापना हो। विगत दिनों में आपने देखा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पे लगातार अंगुलियां उठी है। उसका कारण है कि बिहार में शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही गंदा है, जिसके कारण मेरिट के शिक्षक वहाँ जा ही नहीं पाते। और इस बार सरकार ने निर्णय लिया कि STT 19 लेकर कि इस बार मेरिट वाले टीचर लेंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम लेंगे, और ऐसा ही हुआ। लेकिन एक दिन अचानक भूकंप आ जाता है शिक्षा मंत्री को। उन्हें लगता है कि यदि इस तरह से बहाली होगी तो हमारे जेब में पैसे नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने मेरिट और नॉट मेरिट सबको इक्वल कर दिया और कहा कि अब सब लोग नियोजन में जाओ, वहाँ धक्का मुक्की खाओ और टेबल के नीचे से पैसा दो, जो पैसा देगा अब उसकी नौकरी होगी। मेरिट वाले हमको शिक्षक नहीं चाहिए, नॉट मेरिट वाले ही हमारे बिहार को अच्छे से पढ़ा देते हैं या डुबा देते हैं, ऐसा उन्होंने कर दिया। लेकिन STT 19 मेरिट का जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुआ, मेरिट में सेलेक्ट हुआ है, हम लोग की एक ही डिमांड है 2022 तक जितने भी सीटें खाली हैं उन सारी खाली सीटों को विज्ञप्ति निकालते हुए बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अग्रसर किया जाए। आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों का धरना प्रदर्शन ये चौथी बार धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये हम लोगों का जो मुद्दा है, हम लोग मेरिट में आ चुके हैं, ये सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, सबूत के साथ है। अब सरकार को जब ज्वाइनिंग देने की बारी आती है तो नियम में चेंज करना चाहती है और इसके चलते इसमें बहुत कारण हो सकता है सरकार के कि डिले करना या बहाली नहीं कराना। आप लोग फरवरी के मास में जब बजट आता है तो अधिकांश लोग देखते हैं शिक्षा में इतना बजट, बस बिहार के जनता पढ़े उढ़े लिखे आदमी सब मस्त हो गए हैं। क्या बहाली हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता। एक साल निकल जाता है, फिर नेक्स्ट ईयर वही बजट फिर सुना दिया जाता है, जो कि हमारे विपक्ष के नेता से लेके हर कोई से हम लोग मिल चुके हैं। ये चौथी धरना है हम लोगों का। हम लोगों का आदत बन चुका है, पता नहीं चल रहा है कि हम लोग जॉब कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं, हमेशा यहाँ आना रहता है, अब आदत सी हो गई है। देखिए प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था इस बार, अब बोला गया था कि जो मेरिट में आएंगे उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब आगे हम लोगों को अभी ज्वाइनिंग लेटर देने का प्रावधान सरकार के कानूनी रूप से बनाया जा रहा है। अब अगर इसमें कुछ बदलाव की सरकार की मंशा है और जो कि नहीं किया जा रहा है, बदलाव करने के चलते हम लोगों के अधिकांश स्टूडेंट हम लोग जो मेरिट में आ रखे हैं, अगर नियम चेंज होती है तो उसमें हम लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 70 से 80% का जॉब नहीं होगा, और जो कि एक बहुत बड़े पैमाना पे घोटाला इसको बोल सकते हैं, अन्याय बोल सकते हैं, या तानाशाही सरकार के चलते दमन हो रहे हैं जो स्टूडेंट बेरोज़गार जो हैं। अरे आप जातीय जनगणना मर रहे हैं, जातीय ये कर देंगे वो कर देंगे, बेरोज़गार का कोई जनगणना होता है जी? यहाँ पूछिएगा, सब जात के और सब धर्म का आदमी आ रखा है, मेरिट बन रखा है, मेरिट है, आप ज्वाइनिंग दीजिए नियम के अनुसार। अब क्या करेगा लड़का? 3 से 4 बार कई बार दहन अपना मैंने पेट्रोल छिड़कर, हमारे कितने साथियों ने दहन करने की कोशिश किया, उस समय रोका गया कि अब आपके साथ न्याय किया जाएगा, अभी तक कुछ नहीं मिला है। 2019 में हम लोगों का फॉर्म आया था, एग्ज़ाम हुआ, 2019 से हम लोग भटक रहे हैं, पता नहीं और कितने साल इस तरह से चलेगा, कुछ पता नहीं चलता आगे क्या करें। बोलिए आप,
मैंने क्या करें हम लोग। सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब हम लोग का जब ये नोटिफिकेशन आया था, विज्ञापन आया था STET बहाली के लिए, तो इसका कोई चरण वरण से कोई मतलब नहीं था। लेकिन सरकार ने बीच में नियम चेंज किया और चरण इसको बोला। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, उन्होंने क्या कहा कि इनको हम 7वें चरण में लेके जाएंगे। अरे भाई, आप 7वें चरण में लेके जा रहे हैं। चुनाव अगर होता है तो 7 चरण आप 1 महीने में कंप्लीट करा देते हैं, लेकिन हम लोग का जो ये शिक्षक बहाली का मुद्दा है, आप जल्दी से क्यों नहीं कंप्लीट करा रहे हैं? हम लोग डिले करने का देखिए कारण, पहले पंचायत चुनाव आपका बहाली नहीं होगा, फिर उपचुनाव आपका बहाली नहीं होगा, फिर चुनाव बहाली नहीं होगा, फिर इधर नगर वाला चुनाव होने वाला, नगर निगम वगैरह का, फिर बहाली 2-3 महीना डिले होगा। पता नहीं सरकार चुनाव सही टाइम पे क्यों करा रही है। हम लोगों का कुछ नहीं है सही टाइम, बेरोजगारी के लिए और सर बिहार के विकास के लिए। आपको बता दें, ये जो बहाली है ये अपग्रेडेड 5000 हाई स्कूल, जो कि नीतीश कुमार के द्वारा बोला गया बिहार को ज़रूरत था, अपग्रेडेड जो मिडिल स्कूल 8 क्लास तक चलते हैं उसको 10 तक किया गया, 10 को +2 कर गया। वो स्कूल कहाँ है? ये फ्रेश स्कूल है। हर जगह मानिए कि आप एक नया स्कूल बना है जिसका बहाली है, और वहाँ मात्र एक टीचर हैं। वो टीचर कौन है? जो 6 से 8 वाला है, उसका प्रमोशन करके आप प्रिंसिपल के रूप में रख दिए हैं और वही सिर्फ स्कूल चला रहे हैं। आप समझिए कि वहाँ पे एडमिशन भी हो रहा है। लड़का क्या आ रहे हैं, पढ़ तो नहीं रहे हैं ना भाई, लड़का पढ़ नहीं रहे हैं। आप 5000 स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं। आपने अपना ठेकेदार को देकर बिल्डिंग वगैरह भी बना चुके हैं लगभग, सिर्फ टीचर की कमी है। आप इस तरह से बार बार चुनाव के चलते ये नियम बदल रहे हैं। इतना बड़ा पैमाना पे एकदम घोटाला इसको बोल सकते हैं। तेजस्वी यादव से लेके हम लोग चिराग पासवान, पप्पू यादव अधिकांश से मिले। अब लगा कि अब जाके हम लोगों का काम बन गया। इतना बड़ा पैमाना पे लोग जान चुके हैं ये जो न्याय है हम लोगों के साथ इंसाफ होगा। मीडिया में कई बार आए हैं हम लोग, हमेशा मतलब आते रहते हैं यहाँ पे। ये चौथी नहीं 5वीं बार आंदोलन है। इसमें 2 बार एक्स्ट्रा आप 2+ कर लीजिए। मैंने शिक्षा मंत्री के घर घेराव, सचिवालय घेराव मैंने हो चुका है। अब क्या करें, विवश हो चुका है। 1-2 साथी तो ऐसे हैं जो कि टेंशन से ये सुसाइड भी कर चुके हैं। सरकार के कान तक कुछ नहीं जा रही है और उल्टी हम लोगों का दमन करने के लिए, मांग के लिए एकदम नियम में चेंज करना चाहते हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सरकार द्वारा पूर्ण रूप से प्रायोजित एक मतलब क्राइटेरिया है कि हम लोग 19 से पास आउट हैं। 19 में हमारा एग्ज़ाम हुआ तो हम ने 2020 में 28 जनवरी 2020 को हमने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया ऑफलाइन। बट ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उस अच्छे से परिचय को जो हुई थी कंडक्ट, उसको उसने क्या किया कि एक झटके में खारिज कर दिया। बोला कि कुछ अपरिहार्य कार्य द्वारा इसका रिजल्ट मतलब प्रकाशित नहीं हो सकता है। फिर से बीच कोरोना काल में हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है सितंबर में, जबकि उस समय कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही थी, पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था। तब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया और मेरिट में आ गए। तब हम लोग अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन अगर मेरिट का खिलवाड़ होगा ना तो सरकार मुँह की खानी पड़ेगी आपको। ठीक है, धन्यवाद। बिहार में सुशासन की सरकार है। सरकार वादे करती है कि हम हर वर्ष 10 लाख नौकरियां देंगे छात्रों को, लेकिन आप लोग मेरिट में आ चुके हैं फिर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आज अभ्यर्थी मेरिट में आने के बावजूद भी सड़क पर भटक रहे हैं और विद्यालय में दीपक कुमार जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और जिसको पढ़ाना चाहिए वो सड़क पर भटक रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये बिहार का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम मेरिटधारी अभ्यर्थी अगर विद्यालय में जाते तो बिहार के भविष्य को उज्ज्वल बना देते। वैसे सोनू कुमार जैसे बच्चों, एक सोनू कुमार तो नहीं, लाखों बिहार में सोनू कुमार है, वैसे बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना देते। हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा की पहले तो घोर कमी है और जो शिक्षक हैं भी उनमें कोई क्वालिटी नहीं। और आज जो है कि यहाँ का शिक्षा की स्थिति इतना खराब है कि कोई यहाँ सरकारी विद्यालय में पढ़ना नहीं चाहता है। थोड़ा भी जिसके पास पैसा हो जाता है या कर्जा काट के भी लोग अपने गरीब भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्जा काट के प्राइवेट स्कूल में भेज रही है और सरकारी प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दे रही है और सरकारी स्कूल को ख़त्म कर रही है। गरीब के बच्चे को ये शिक्षा ना मिले, क्योंकि गरीब के बच्चे शिक्षा मिल जाएगा तो अधिकार खोजने लगेंगे, उनको अधिकार ना मिले इसके लिए सरकार ये पैंतरा अपना रही है।
तो जैसा कि देखा, अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों को सरकार बिल्कुल उत्पीड़ना से गुजरना पड़ रहा है। सरकार हम लोगों को बिल्कुल रोड पे ला चुकी है। टेंशन में आके कई लोग तो आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार क्या चाहती है आखिर हम लोगों से, कब हम लोग को रोजगार देगी? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।